क्या आप सच में हेल्दी हो? आपको कोई बीमारी तो नहीं? यदि आपको ऐसा लगता है तो आपकी तरह अमन को भी ऐसा ही लगता था। बट जब वो हॉस्पिटल गया और अपनी फुल बॉडी चेकअप कराई तब उसको पता चला कि वो हेल्दी था ही नहीं, और इसके बाद अमन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब वो हॉस्पिटल्स एंड मेडिसिन के चक्कर में बर्बाद हो चुका है। जितना वो अर्न करता है उससे ज्यादा तो मेडिसिन के खर्चे हो जाते हैं, और हॉस्पिटल बिल्स की जोड़ दे तो भाई उसकी बात करना भी गुनाह बन गया है। और अब अमन की पूरी फैमिली भी फाइनेंशियली बर्बाद होने की कगार पे पहुंच चुकी है। और अमन के लगभग 63 मिलियन लोग हर साल फाइनेंशियल इश्यूज फेस करते हैं ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। फार्मा इंडस्ट्री और हॉस्पिटल इंडस्ट्री जिनका काम था मरीजों की रक्षा करना, बीमारियों से उनको सेफ रखना, बट आजकल यह इंडस्ट्री मेनली लोगों को अलग अलग बीमारियां दे रही है जो उनको थी भी नहीं। 7 people, including 2 cancer hospital employees in Delhi, have been arrested on charges of selling fake drugs in the name of treating cancer. Delhi have made more than 350 arrests for fraud relating to counterfeit medical supplies. The National Pharmaceutical Pricing Authority has announced a hike in prices of around 800 essential drugs from the 1st of April. जी हाँ, आपने सही सुना। फार्मा इंडस्ट्री आज की डेट में $1 बिलियन बिजनेस इंडस्ट्री है, एंड अब हर कोई फार्मा इंडस्ट्री में अपना बिजनेस करना चाहता है क्योंकि इस बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कोविड-19 हो, वॉर चल रहा हो, कैसी भी सिचुएशन हो, एक अर्ली इंडस्ट्री है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन हमेशा इंक्रीज हो जाता है। जैसे कोविड-19 आई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के प्राइसेस 5 to 10x हो गए थे, तब भी नहीं मिल रहे थे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको रहा था? फार्मा एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री को। इवन बहुत सारे लोगों के पास वो चीज़ें अवेलेबल होती है बट जान उसको मार्केट में रिलीज नहीं करते कि जब स्कैर्सिटी बढ़ जाएगी तब ज़्यादा प्राइसेस में हम बेचेंगे। बट यदि आप भी जानना चाहते हो इनकी डार्क साइड, ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना, एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस को क्रिएट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वंडरफुल वीडियो को एंड जानते हैं द डार्क साइड ऑफ फार्मा एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री। इंडिया में फार्मा इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे करोड़ों लोग कमा रहे हैं, एंड ये फार्मा इंडस्ट्री का मेन वर्क था हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। बट यही इंडस्ट्री जिसका काम था सर्विस देना, धीरे धीरे एक ऐसी कंपनी बनते जा रही है जिनका मेन काम है प्रॉफिट देखना, लोगों की हालत नहीं। लगभग 2500 से ज्यादा लोग टोबैको रिलेटेड कैंसर से हर दिन इंडिया में डेथ करते हैं। हर 8 में से 1 महिला की डेथ सर्वाइकल कैंसर से हो रही है। अराउंड 9.5 मिलियन लोग हर साल इंडिया में मरते हैं। इवन हर साल 7 लाख नए मरीज आ रहे हैं कैंसर से जो पीड़ित हैं। और जहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री का काम था उनको सही करना, वहीं पर वो उनको गलत मेडिसिन एंड ड्रग्स प्रोवाइड कर रही है ताकि उनकी सिचुएशन कभी सही ही ना हो। और ये मैं कुछ ऐसे ही नहीं बोल रहा, ईडी ने दिल्ली एनसीआर के 10 लोकेशन पर रेड करी थी, एंड वहाँ पे उनको एक ऐसा रैकेट मिला जो कि ये काम कर रहे थे, जो कि फेक ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रही थी, और ये ड्रग्स का यूज होता था कैंसर जैसी बीमारियों को ट्रीट करने में। मतलब समझ रहे हो, कैंसर जैसे बीमारियों को ट्रीट करने के लिए फेक ड्रग्स अब बन रहे हैं जिसका यदि आप यूज करते हो तो आपकी सिचुएशन कभी भी सही नहीं होगी, और आप फार्मा इंडस्ट्री का प्रोडक्ट्स परचेज करते रहोगे, हॉस्पिटल जाते रहोगे, और ये दोनों इंडस्ट्री पैसे कमाती रहेगी। डॉक्टर जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनमें से ही कुछ लोग बहुत सारे लोगों की जान ले रहे हैं या एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं जिससे लाखों करोड़ लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है, एंड फाइनेंशियल इश्यूज के चलते उसकी पूरी फैमिली रोड पर आ जा रही है। एंड आई एम 100% श्योर आपने कभी ना कभी ये चीजें फील करी ही होगी जब आपका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में होगा। कभी सोचा है टायर 1 और टायर 2 सिटीज में आपको छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, या जब कोई बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम होती है तब भी आपको रेफर किया जाता है ब्रांडेड मेडिसिन। एंड इतना ही नहीं, आपको ये तक बोला जाता है ये मेडिसिन आपको हमारे ही हॉस्पिटल से लेनी है, नीचे स्टोर मिल जाएगा, आपको सिर्फ वहीं से ये मेडिसिन लेनी है। या जब आपको कोई टेस्ट कहा जाता है तो भी बोला जाता है आपको स्पेसिफिक इस क्लिनिक में जाना है, यहाँ से ही अपना टेस्ट करवाना है। एंड बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं कि भारत में लगभग 1 लाख से ज़्यादा क्लिनिक्स हैं जिसमें से 1000 क्लिनिक्स ही भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड हैं एंड सर्टिफाइड हैं। बाकी क्लिनिक बस चल रही है क्योंकि हॉस्पिटल रेफर करते हैं और बोलते हैं आपको उसी क्लिनिक में जाकर अपना करवाना है टेस्ट। इंडिया जेनरिक मेडिसिन के मामले में पूरे वर्ल्ड में अपने मेडिसिन को बेचता है, बट भारत के अंदर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ब्रांडेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। बट क्यों? तो इसका पीछे रीजन है
पैसा। जी हाँ, आपने सही सुना। ब्रांडेड जो फार्मा इंडस्ट्री कंपनीज है ना, वो हॉस्पिटल्स को पैसे देती है हमारे मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए कि आपको जब भी मेडिसिन लिखनी है हमारी कंपनी का लिखना है, और जितना मेडिसिन आप सेल करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतना सस्ता है तो हम बेचेंगे या तो आपको ऊपर से कमीशन मिलेगा। ये वाली चीज़ होती है। तो भाई इसमें दिक्कत क्या है? कंपनी ये चलो ये प्रमोट कर रही है बट हम सही तो हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में बहुत से ऐसे फार्मा इंडस्ट्री कंपनीज हैं जो कि फेक ड्रग्स क्रिएट कर रही है, फेक मेडिसिन क्रिएट कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, एंड ये खुले आम हो रहा है। इवन आज की डेट में डॉक्टर्स को टारगेट दिए जा रहे हैं कि हर महीने आपको इतने ऑपरेशंस करने हैं। जैसे नॉर्मल कंपनीज में सेल्स पर्सन्स को दिया जाता है टारगेट कितना का आपको सेल्स करना है, वैसे ही बट डॉक्टर यहाँ पर उस टारगेट को कैसे मीट करे? वो थोड़ी हॉस्पिटल में लाएगा पेशेंट्स को। तो बिल्कुल आपने सही सुना, डॉक्टर्स या पेशेंट्स भी लाएगा। कैसे? कोई भी नॉर्मल भी पेशेंट आ रहा है उसको ज़बरदस्ती ऑपरेशन के लिए बोला जाएगा, जबकि उसको ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं होगी। और ये क्यों होता है? क्योंकि यदि तुम उस टारगेट को मीट नहीं करोगे तुम्हें वहाँ से हटा दिया जाएगा, किसी दूसरे को लाया जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्टर्स की प्रॉब्लम यही है, मैं नहीं करूँगा कोई और करेगा। इसलिए हर डॉक्टर तो नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज़ को करते हैं ताकि उनको भी ज़्यादा पैसे मिल सके, कमीशन मिल सके। मतलब जब भी आप ऑपरेशन पे जाते हो, आप जितना भी पैसे पे करोगे हॉस्पिटल को, उसका कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा उस डॉक्टर को जिसने आपको रेफर किया है, जिसने आपकी ऑपरेशन करी है। यानी कि डॉक्टर्स को पैसे मिल रहे हैं झूठ का ऑपरेशन करने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि हम जितने पैसे हॉस्पिटल में पे करेंगे उतना ज़्यादा कमीशन उस डॉक्टर को मिलेगा। ये कुछ टारगेट्स हैं डॉक्टर्स के एंड कट्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जब कोई ऑपरेशन होता है तो उनको कितना ज़्यादा तक कट मिलता है। एंड दैट्स वाई इंडिया में जो इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं ना हेल्थ एक्सपेंडिचर पे, उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि हॉस्पिटल को कट्स देने पड़ते हैं, और जब उनको कट्स देने हैं तो अपना ही प्रॉफिट क्रिएट करना है। एंड दैट्स वाई भारत में जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसको भुगतना पड़ रहा है एक नॉर्मल फैमिली को, एक मिडिल क्लास फैमिली को, जिसके पास यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई उनकी पूरे फैमिली की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है। यदि आप सोच रहे हो बस इतना ही, तो रुक जाओ यार, ये तो स्टार्टिंग है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो आपको बोला जाता है आप हेल्दी नहीं हो, जबकि आप हेल्दी होते हो, और आपको प्रिस्क्राइब की जाती है मेडिसिन, बट वो रियल मेडिसिन नहीं होगी, वो एक फेक मेडिसिन होगी। एंड मैं ये नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है एक फार्मा कंपनी का ऑनर, जो कि जी न्यूज़ ने एक अपना स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें ये बातें सामने आई थी। यूज करते उसकी जगह सब्स्टिट्यूट है। किसका? जो अल्ट्रा नहीं यूज करते, अच्छा, अल्प्रेक्स। हाँ, उसकी जगह पे मैंने एकदम ओरिजिनल का कॉपी है ये। हाँ, ओरिजिनल का कॉपी है, सब चीज QR कोड वगैरह सब कुछ मिलेगा। हाँ, ये मेन है ना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की डेट में बहुत ऐसी फेक फार्मा कंपनीज है जो कि फेक ड्रग्स एंड फेक मेडिसिन बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, और कहीं न कहीं वही मेडिसिन हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके चलते हमारा जो हेल्थ सही भी होता है वो भी ख़राब होने लगता है, और फिर हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर में फंस जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे पूरे पैसे हॉस्पिटल निगल जाता है। और यदि थोड़ी भी छोटी सी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए आपको तुरंत रेफर कर दिया जाता है एक ऐसे हॉस्पिटल में जहां पे आपको हर दिन एक रूम के लिए भी 5 से 6 हज़ार रुपये देने होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इवन कभी कभी 50,000 पर रूम भी पहुंच जाता है। अब हॉस्पिटल वाले आपकी जेब को खाली करना शुरू कर देंगे, आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे चार्जेस लगाए जाएंगे जिसको आपको पे करना ही होगा। और जब मेडिसिन की बारी आएगी फिर से ब्रांडेड मेडिसिन बोली जाएगी, एंड जब आप बोलोगे जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए तो वो बोलेंगे कि डॉक्टर मैं हूं कि तुम, और डॉक्टर मैं हूं तो मैं जो बोल रहा हूं वो करना पड़ेगा तभी तुम ठीक होगे। तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती आपका ऑपरेशन हो रहा है, बट फिर भी डॉक्टर्स बोलते हैं यदि ये दवाई नहीं ली तो मेरी गारंटी नहीं होगी, तुम कुछ भी होगा तो मैं जिम्मेवार नहीं होऊंगा। और इसी डर के चलते मेरे लोग ब्रांडेड मेडिसिन को हाँ बोल देते हैं, जबकि वो बहुत कॉस्टली होता है। और जेनेरिक मेडिसिन को आज डेट में इंडिया के अंदर ना ऐसा बोला जाता है वो खराब मेडिसिन होती है, वो अच्छी नहीं होती, जबकि जेनेरिक मेडिसिन उतना ही ज़्यादा काम करती है जितनी ब्रांडेड मेडिसिन करती है। एंड ये जो डार्क साइड है
इतना ही डार्क नहीं है, इसके अलावा एक नेक्स्ट लेवल का सामने आया है जिसमें डेथ बॉडीज को जिंदा रखा जा रहा है वेंटिलेटर्स पे, मशीन्स पे। क्यों? ताकि उनके फैमिली से ज़्यादा पैसे छीने जा सके और उनकी फैमिली को फाइनेंशियली बर्बाद किया जा सके। और ये मैं नहीं बोल रहा, इस तरीके के हजारों केसेस सामने आए, इवन कुछ मूवीज भी इसी के ऊपर बनी हुई। एंड आई होप आपको नाम तो पता ही होगा मूवीज का, उसमें से एक मूवी ये भी थी। सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसे इलाज करेंगे? वो मर चुका है। क्यों, मरो का इलाज नहीं होता? क्या? ऑब्वियसली कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुओं का इलाज हो सकता है यहाँ। पागल हो गए क्या? मरे हुए आदमी का कौन इलाज कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं पागल हूँ? ये देखिए, पढ़िए इसे, क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। म्युनिसिपल हॉस्पिटल, डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड डेथ एट 11:25 AM, पेशेंट्स नेम बलराम नागपाल। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? हाँ? और जहाँ पर यदि सामने वाला ट्राई करता है कोर्ट में जाने का, तो भाई हॉस्पिटल्स के पास इतनी बड़ी लीगल टीम होती है, उनके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, इतना ज़्यादा कनेक्शन है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप पे ही बैकफायर कर जाती है। वहाँ पे एक ही सॉल्यूशन होता है उस बंदे के लिए कि पैसे लेकर चुप हो जाना, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा उतने बड़े संगठन के सामने। एनीवे, आज की डेट में कुछ ऐसे रैकेट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में आपके जो बॉडी पार्ट्स है ना, वो भी सेफ नहीं हैं। कुछ टाइम पहले ही गुड़गांव में एक रैकेट पकड़ा गया था जो कि किडनी ट्रांसप्लांट करता था। और ये कोई सिंगल केस नहीं है, इस तरह के हजारों केस आते रहते हैं। लगभग 5 स्टेट्स में 11 लोकेशन पर पुलिस ने रेड करी थी, जिसमें एक ऐसा रैकेट पाया गया जो कि 5 से 10 लाख रुपए में किडनीज को परचेज करते थे गरीब लोगों को पैसे की लालच देकर, एंड उसी किडनी को 35 से 40 लाख रुपए में आगे बेचा जाता था। और इस तरीके से पूरा रैकेट चला करता था। इवन बहुत सारे टाइम पर ऐसी भी न्यूज़ेज आई थी जहाँ से 30 से 35 हज़ार रुपए में गरीब लोगों को पैसे देकर उनकी किडनी निकाल ली जाती थी, या जब वो हॉस्पिटल जाते हैं ऑपरेशन के टाइम पे उनको बिना बताए उनके एक पार्ट निकाल कर आगे बेच दिया जाता था। इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, एंड अब 100% आपने कभी ना कभी ऐसे केसेस सुने ही होंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे सबसे मेन रीजन है वो है पैसा एंड पोजीशन, क्योंकि उनको पता है यदि मैं नहीं करूँगा कोई और कर लेगा और मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। इवन बहुत सारे डॉक्टर्स ने तो इस बात को लेकर ओपनली ट्राई किया बात करने का, बट उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स है, जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास इतनी बड़ी टीम है, इतने कनेक्शन है कि बात दब जाती है। क्योंकि इंडिया में ना जिसके पास पैसा है ना, उससे लड़ने की पावर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया में पैसा ही सब कुछ है। यदि पैसा है तो सब तुम्हारे सामने झुकेंगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारी बात सुनने के लिए भी कोई रेडी नहीं होगा। बट सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में भी बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स है, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स है जो कि 2 रुपए 5 रुपए में इलाज करते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि डार्क साइड है, बट इसका सोल्यूशन क्या है? बिकॉज विदाउट सोल्यूशन ये जानकर हम लोग कर ही क्या लेंगे? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एज ए नॉर्मल पर्सन हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा कोई पर्सन, हमारी फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में भर्ती होता है, वहाँ पे हमारे सामने से बस सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि ये बंदा सही हो जाए। कितना भी पैसे पे करने पड़े मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, बट आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए। उस टाइम हमारी मेंटलिटी सिर्फ यही होती है जितना पैसा लगे लगे। बट यहाँ पे अब हमें जो गवर्नमेंट है उसको काम करना होगा। जितनी भी बॉडीज़ हैं जो मेडिकल रिलेटेड चीज़ों को देखती है, जो फार्मा इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करती है, उनको स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने होंगे उन सारी कंपनीज के खिलाफ, उन सारे हॉस्पिटल्स के खिलाफ जो इन रूल्स को वायलेट कर रही है। जैसे हमेशा जेनेरिक मेडिसिन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। कोई भी डॉक्टर ब्रांडेड मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है ऑपरेशन कराना। इवन जो डेथ पे रखे जा रहे हैं, यदि कोई ऐसा पकड़ा जाता है तो उस हॉस्पिटल पे इतनी हैवी पेनल्टी लगनी चाहिए और रेगुलर बेसिस पे इन चेकअप्स को करते रहना चाहिए। जब एक जी न्यूज़ जो है वो इस चीज़ों को पर्दाफाश कर रहा है, भाई जो बॉडीज है उनको नहीं पता क्या? तो वहाँ पे जो करप्शन वाली चीज़ है ना, उसको भी ख़त्म करना होगा, तभी इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। बाकी आई होप मैं आपको इस वीडियो में जो बताना चाह रहा था, जो डार्क साइड दिखाना चाह रहा था, वो आपको पता चल गया होगा। एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग जान पाए इस डार्क साइड को, एंड कहीं ना कहीं सब लोग इसके बारे में बात करें, ताकि गवर्नमेंट पे भी थोड़ा सा प्रेशर बने एंड वो भी कुछ ना कुछ इस पर एक्शन ले। बाकी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।